Good morning students, welcome to our class. Today we will discuss about chapter 2 class 5th. Let's learn प्राणायाम. ये जो चैप्टर है प्राणायाम के बारे में, इसके बारे में हमने एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भाई प्राणायाम क्या होता है, किस किस प्रकार से जो है ये हेल्प करता है. तो देखो यहाँ से वापस अपन रिपीट कर लेते हैं कि भाई प्राणायाम क्या है. तो देखिए प्राणायाम जो है वो कंट्रोल है, कंट्रोल और एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी श्वास को जो है नियंत्रित करना और उसको छोड़ना, उसका विस्तार करना है. और इसकी प्रैक्टिस से जो है हमें क्या होगी, ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगी. ब्रीदिंग रेट कम होगी तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. बेनिफिट्स में देखो हार्ट रेट जो है, हृदय की धड़कन कम होगी, जिससे ब्लड प्रेशर कम रहेगा. ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो बॉडी रिलैक्स होगी, शरीर रिलैक्स होगा और मस्तिष्क भी रिलैक्स होगा, आराम देगा. और इससे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी. अब प्राणायाम जो है कब करना चाहिए, तो हमें एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट जो है प्राणायाम करना चाहिए, जिसके लिए सुबह का समय सबसे बेस्ट रहता है. इसके अलावा शाम को भी कर सकते हो, लेकिन खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप जरूरी है. इस प्रकार से जो है शिवम और नितिन जब ये सुनते हैं तो वो भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं. अब देखो वहाँ जो है वो क्या सीखते हैं, प्राणायाम के क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं. तो देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, पहला स्टेप में सबसे पहले अपने को क्या करना है, सिट कामली ऑन ए मैट. सिट का मतलब बैठ जाना है, कामली, कामली का मतलब बिल्कुल शांत. ऑन ए मैट, मैट का मतलब चटाई या दरी पट्टी, तो दरी पट्टी या चटाई के ऊपर. एंड क्लोज योर आईज, और अपनी आंखों को बंद कर देना है. जिस प्रकार से देखो ये पोज किए हुए बैठा है, इसी पोज में आपको बैठना है. दरी बिछा नहीं है, चटाई बिछा लेनी है और इस प्रकार से जो है आंखें बंद करके बैठ जाओ. दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखो पुट लेफ्ट एंकल टू द राइट थाई. अब यहाँ क्या करना है, पुट यानी रखना है, लेफ्ट एंकल, एंकल का मतलब होता है टकना. ये जो है ना, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये जो है कहाँ रखना है, ऑन द राइट थाई. राइट का मतलब दाई. अब ये बायां जो टकना है, बायां पैर जो है दाएं थाई के ऊपर जो है जांग के ऊपर रखना है. ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप. अब देखो तीसरे स्टेप में क्या करना है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. और अब जो है दूसरा दायां एंकल, दायां टकना जो है वो अपने को बाएं जांग पर रखना है. और दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. ये पोस्चर जो है ये क्या कहलाता है, पद्मासन कहलाता है. तो आपको इस तरीके से पद्मासन में बैठ जाना है. सबसे पहले तो ये काम करना है कि अपने को बैठना है पद्मासन में. इसके बाद क्या करना है, देखो इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट. स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल. शुरू में ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा टू सिट इन दिस पोज. इस पोज में बैठना आपके लिए मुश्किल होगा. डोंट वरी, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है. विद लिटिल प्रैक्टिस, अगर थोड़ा सा अभ्यास करोगे, यू विल लर्न इट, तो आप इसको सीख जाओगे. थोड़ा सा अभ्यास करने से आपको सीख जाओगे. तो सबसे पहला काम तो जो है अपने को क्या करना है, इसमें पद्मासन में बैठने का प्रयास करना है और इस आसन में अपने को बैठना है. ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज देखिए. फोर्थ स्टेप में अपन जो है प्रेस योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट हैंड थंब. अब यहाँ क्या करना, प्रेस का मतलब दबाना है, राइट का मतलब दायां, नॉस्ट्रल का मतलब नाक, नथुना जो है, विद योर राइट थंब, दाएं थंब से. ये जो है ये नॉस्ट्रल है और ये राइट थंब है, इससे इसको इस तरीके से दबाना है जैसे कि ये इस पिक्चर में दिख रहा है. ठीक है, एंड ब्रेथ इन स्लोली, और क्या करना है, ब्रेथ इन यानी अंदर खींचना है, स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल. अब राइट तो बंद हो गया, खुला कौन सा रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा. तो इससे सांस को अंदर खींचना है.
इस प्रकार से, ठीक है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और ये कब तक खींचना है, जब तक आपके फेफड़े जो है पूरी तरीके से भर जाए और ज्यादा श्वास नहीं ले सकते, उस समय तक इसको जो है करना है। दिस प्रोसेस इज ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पूरक। क्या कहते हैं, पूरक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। अब क्या करना है, जो आपने फेफड़ों के अंदर हवा भर रखी है उसको 5 से 10 सेकेंड जितने टाइम रोक सकते हो, जरूरी नहीं है 10 सेकेंड ही, ज्यादा रोक सकते हो तो ज्यादा रोकना है। जितना टाइम आप उसको होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो, उतना रोकना है। और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या आसानी से जितना कर सकते हो भाई, आराम से श्वास जितनी देर तक अंदर रोक सकते हो वो रोकनी है। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक, और ये जो श्वास को अंदर रोकने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है कुंभक। क्या कहलाएगी, कुंभक। अब कुंभक अगर पूछ ले कुंभक क्या है, तो श्वास को अंदर रोकने की जो प्रक्रिया है वो कुंभक कहलाएगी। आई बात समझ में। अब देखो अगला स्टेप, सिक्स्थ स्टेप क्या है, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल विद योर रिंग फिंगर। अब क्या करना है, रिलीज यानी श्वास को छोड़ देना है, थंब को हटा देना है, अंगूठे को हटा देना है, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रल, और लेफ्ट इससे पकड़ रखा था, अब क्या करना है, लेफ्ट ये वाला नॉस्ट्रल जो है इसको आपकी रिंग फिंगर कौन सी, ये वाली, इससे जो है क्या करना है, दबा देना है। देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रो योर राइट नॉस्ट्रल, और राइट नॉस्ट्रल से ही छोड़नी है भाई। पहले दबा रखा था, लेफ्ट से अपन ने ली, अब जो है ये रिंग फिंगर लेफ्ट पे रख दो और राइट से वापस छोड़ दो, यानी कि इससे पूरी श्वास को बाहर निकलने दो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, रेचक कहलाएगी। तो अब आपसे अगर पूछ ले रेचक क्या है, तो अंदर जो रोक रखी थी श्वास उसको वापस छोड़ना जो है वो रेचक कहलाएगा। अगला देखो स्टेप 7 क्या है, नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल। अभी तक तो राइट को बंद कर रखा था, अब अपने को क्या करना है, इसको दबा देना है और इससे राइट से अपने को वापस श्वास को खींचना है, ठीक है। इसके बाद वापस देखिए अगला क्या करना है आपको, अगला स्टेज होल्ड योर ब्रेथ अगेन, फिर से जो है आपको अपना श्वास को रोकना है। 9th स्टेप में देखो, नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रल विद थंब। अब क्या करना है, राइट नॉस्ट्रल जो है उसको थंब से बंद कर दो, एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकलने दो, यानी एक बार इसको रोको और इससे लेफ्ट से श्वास लो, उसके बाद कुछ देर रोको, फिर इसको रिंग फिंगर से खोल के और राइट से निकलने दो, दूसरी बार वापस राइट से लो, फिर राइट को होल्ड कर दो, कुछ देर अंदर रोको और लेफ्ट से वापस निकाल दो। इस प्रकार से यू में स्टार्ट विद 5 राउंड्स एंड इंक्रीज अप टू 15 to 20 राउंड। इस प्रकार से जो है आपको शुरू में तो 5 बार से शुरू करना, 5 बार ही खींचना, 5 बार ही निकालना। शुरुआत जो है 5 से कर सकते हो और धीरे धीरे इसको 15 से 20 तक बढ़ा सकते हो, यानी उसके बाद आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो ये सारे के सारे स्टेप देखो 10th के 10th स्टेप समझ में आए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, दरी बिछा के उसके ऊपर चुप बैठ जाना है शांति से। दूसरे में अपना लेफ्ट एंकल राइट थाई पे रखना है। तीसरे में क्या करना है अपने को, जो देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में जो है अब आपको राइट एंकल जो है लेफ्ट थाई पे रखना है। चौथे में क्या करना है, बिगिनिंग में जो है ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन
इसके इस प्रकार बैठ जाने के बाद फिर आपको जो है राइट को पकड़ना है, लेफ्ट से श्वास को खींचना है, ये आपका कहलाएगा पूरक। इसके बाद जो है क्या करना है, देखिए होल्ड योर ब्रेथ, यानी अपनी ब्रेथ को जो है क्या करना है 5 से 10 सेकंड तक रोकना है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है कुंभक। आई बात समझ में। अब देखिए आगे अगला स्टेप जो है वो क्या होगा, ये जो स्टेप है, अब कुछ देर रोकने के बाद श्वास को जो है जिस नॉस्ट्रल से ली है उसके दूसरे नॉस्ट्रल से निकालना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेचक। अगला देखो, अब जो है वापस ये रिलीज कर लेना है अपने को, ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, फिर वापस राइट नॉस्ट्रल से लेना है, फिर आपको होल्ड करना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। इस प्रकार से शुरुआत में आप 5 बार से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे 15 से 20 बार कर सकते हैं। अब देखो नितिन और शिवम ने क्या सीखा इसमें, वो क्या बात कर रहे हैं। देखो शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन जो है दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्होंने सीख लिया था क्या, प्राणायाम, जैसा कि आप लोग भी सीख चुके हैं। सीख गए ना, तो अब कल सुबह से इसका प्रैक्टिस करना है। दे थैंक्ड द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को धन्यवाद दिया एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और पार्क में आने तय किया एंड अटेंड द योग क्लास रेगुलरली, और नियमित रूप से योग क्लास अटेंड करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है रोज आएंगे और रोज ये जो है सीखेंगे। तो आपके घर के आसपास भी अगर पार्क वगैरह है तो वहां जा सकते हो, नहीं तो अपने घर में ही जो है आप आराम से इस योग को कर सकते हो। आपका भाई बहन घर में जो भी है उनको भी आप साथ ले सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो या उनको भी बता सकते हो कि भाई आपको भी करना चाहिए। अब देखो एक नजर अपन ग्लोसरी पे डाल देते हैं। ग्लोसरी का मतलब होता है जो न्यू वर्ड्स आए उनका अर्थ क्या होता है। तो प्लीजेंट का अर्थ जो होता है प्लीजिंग या एंजॉयबल, जिसको हिंदी में कहते हैं सुहावना। ट्रैक का मतलब क्या होगा, ए सर्कुलर पाथ फॉर द रनर्स, यानी दौड़ने के लिए जो रास्ता बना है उसको अपन ट्रैक कहेंगे। पोज का मतलब क्या है, द पोजीशन इन विच समवन स्टैंड और सिट्स, यानी किसी भी स्थिति में जो बैठने वाली मुद्रा जिसको अपन कहते हैं उसको पोज कहेंगे। वंडर का मतलब क्या होगा, टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन और एक्सप्रेस अ विश टू नो अबाउट समथिंग, जानने के लिए उत्सुक होना, मन में आवाज आना कि क्या होगा इसका आंसर। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समवन, यानी विस्तार करना, उसमें विस्तार करना, ये मतलब होगा एक्सटेंशन का। ठीक है, अगला देखो रिड्यूस का मतलब क्या होगा, कम करना, यानी टू मेक समथिंग लेस और स्मॉलर इन साइज, क्वांटिटी प्राइस, किसी में भी साइज में हो, चाहे वो क्वांटिटी यानी मात्रा में हो या रेट में हो, किसी चीज को कम करना उसको कहते हैं रिड्यूस। प्रिफरेबली का मतलब होता है प्राथमिकता देना। ठीक है, प्राथमिकता के साथ, यानी कि अगर 2-4 काम दे दे आपको एक साथ तो प्रिफरेबली का मतलब पहले कौन सा काम करना है उसको तय करना, ये कहलाता है प्रिफरेबली। ठीक है, इसके बाद देखो सीख का मतलब होता है टू आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प, अप्रूवल, परमिशन, कुछ भी मांगना, जैसे आप किसी से मदद मांग रहे हो, सलाह मांग रहे हो या उसकी परमिशन मांग रहे हो, अप्रूवल मांग रहे हो, तो उसके लिए जो है वर्ड यूज होता है सीख। कामली का मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक, इन ए वे दैट शोज यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट, यानी ऐसी स्थिति जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो, नर्वस भी नहीं हो और अपसेट भी नहीं हो, बिल्कुल शांत चित्त होके बैठना, वो कहलाएगा कामली। स्लाइटली का मतलब होता है अ लिटिल, यानी थोड़ा सा। और कंफर्टेबली का मतलब क्या होगा, इन ए कंफर्टेबल वे या इजीली, यानी आराम से। तो ये सारे न्यू वर्ड्स जो है ये आपको समझ में आ गए। अब आपका काम क्या है, इन न्यू वर्ड्स को जो है ये ग्लोसरी में जो न्यू वर्ड्स आए हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, इनको लर्न करना है, और इस चैप्टर के अंदर जो आपको प्राणायाम के बारे में बताया गया है वो प्राणायाम जो है डेली अपने घर में करने का अभ्यास करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उसको आंसर
दे दूंगा। तो आई होप आज का ये जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको आपने लर्न किया होगा और प्राणायाम के बारे में जो है अच्छे से आपने सीखा होगा कि भाई अलग अलग जो स्टेप्स है प्राणायाम के वो किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट से लेके ये जो 10 स्टेप्स दे रखे हैं ये आपको लर्न करने हैं। इसके अलावा जो ये चीजें जो है देखो, पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।